सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो गया। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला थी। उसका चेहरा और हाथ खून से सने थे और शरीर किसी बड़े पहाड़ जैसा था। परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस रूप का कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध ने कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखा और फिर अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। उंगलीमाल कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा, मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज कर जाए। शायद ये अंधा है। उंगलीमाल ने बुद्ध को आवाज लगाई, ऐ साधु, रुक! लेकिन बुद्ध चुपचाप अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। उंगलीमाल ने और क्रोधित होकर बुद्ध को कई बार आवाज लगाई, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। उंगलीमाल दौड़कर बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया। बुद्ध रुक गए। उंगलीमाल ने गुस्से में लाल होकर कहा, मेरे आदेश के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? उंगलीमाल को बुद्ध की ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा शायद ये साधु उससे डर नहीं रहा, तो उसने बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर कहा, ऐ साधु, मैं राक्षस हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के दिल पर लग गई। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, लेकिन उसने तुरंत उस बात को नजरअंदाज करके कहा, झूठे साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है? तू तो मेरे रोकने के बाद भी चला जा रहा था। और तूने ये क्यों कहा कि मैं कब रुकूंगा? बुद्ध ने कहा, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं। ऐसे सारे कर्म छोड़ चुका हूं जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट हो। मानव को प्रेम की आवश्यकता है। फिर से बुद्ध के शब्दों ने उंगलीमाल के हृदय पर चोट की, परंतु उसने फिर से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और इस बार भयंकर रूप से चिल्लाकर उसने बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख दी और बोला, नहीं, मानव में ना प्रेम है ना करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। बुद्ध ने मुस्कुरा के कटारी को देखा और बोले, मैं जानता हूं तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता तो मनुष्य अज्ञान के कारण करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही तो संतानें हैं। परंतु इंसान में ही दया, करुणा, सद्भाव और समझ का भी उदय होता है। अब उंगलीमाल एकदम परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार वो खुद को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। उसने क्रोध करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर नकली क्रोध दिखाते हुए बुद्ध से बोला, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। बुद्ध ने कहा, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जाग चुका हूं। हर किसी में जागने की क्षमता है, और जो जाग जाता है वो स्वयं ही क्रूरता का पथ छोड़कर करुणा के पथ पर चलने लगता है। तुम अनजाने में ही घृणा के पथ पर हो। बस इसी क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। अब उंगलीमाल एकदम असहाय हो गया। अचानक उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उंगलीमाल ने रोते हुए बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने बहुत सी हत्याएं की, अनगिनत पाप किए। अब चाहकर भी मेरा करुणा के मार्ग पर चलना असंभव है। बुद्ध ने कहा, असंभव नहीं है। अगर तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वो बुरा था, तो तुम अब अच्छे कर्म भी कर सकते हो। उंगलीमाल ने कहा, लेकिन भगवान, लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे जीने नहीं देंगे। बुद्ध ने कहा, तुम चलो तो सही। सत्य का मार्ग स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन पहला कदम तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। तुम असाधारण हो उंगलीमाल। तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे।